हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ए जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज के इस सफ़र में हम आपको दिखाने वाले हैं नाइट का व्यू, जो कि हम दिखाएंगे UVR2 एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 का भी और द्वारका एक्सप्रेसवे का। आप लोगों की काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि नाइट की वीडियोस जो हैं वो आप लेके आएँ, तो आज हमने ये दो जो एक्सप्रेसवेज हैं वो चुने हैं रात के लिए। और रात के वक्त ये जो एक्सप्रेसवे हैं बहुत ही ज़्यादा शानदार यहाँ का जो नाइट व्यू है वो आता है और आसमान में बहुत ही बेहतरीन ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, अंडरपासेस हैं, सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक नया जो भारत है उसकी जो तस्वीर है वो आपको दिखाती है। शाम के लगभग 7 साढ़े 7 बजे का समय है और आसमान आप देखें तो हल्का नारंगी कलर जो है वो आसमान में है। अभी हम आगे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से नज़र आएगा। ये जो चौक है धुल सीरस चौक है और यहीं से एक तरीके से आप मान के चलें UVR2 जो है वो स्टार्ट होता है। ऊपर से जो एलिवेटेड ट्रैक है वो UVR2 का ही है और यहाँ से जैसे हम राइट मुड़ेंगे तो UVR2 पर भी हम जुड़ जाएंगे पैकेज 3 पर। और साथ में यहाँ से जो व्यू आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार मेस्मराइजिंग सा व्यू आ रहा है। शाम का वक्त है लेकिन आसमान इतना ज़्यादा नारंगी है कि आपको जब आप सामने देख रहे हैं तो आसमान पूरी तरीके से ऑरेंज जैसा सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली डिफाइन कर रहा है सूर्यास्त का जो समय होता है, बिल्कुल वैसी जो रोशनी है आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। और जो माहौल होता है शाम का बहुत ही शांत सा और सुंदर यहाँ पर ड्राइव करते वक्त आपको दिखने वाला है। ये जो पॉइंट है आगे, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे साइन बोर्ड और काफ़ी सारी जगहों के नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो चंडीगढ़, पानीपत, सोनीपत सबका यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो मेंशन्ड है। रोहतक 62 पर है और पानीपत 101 किलोमीटर पर है। चंडीगढ़ 257 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से आता है। तो आप देख सकते हैं आने वाले फ्यूचर में किस तरीके से शाम के वक्त अभी 7:30 से 7:45 का समय है और धीरे धीरे अंधेरा भी होगा। अभी हम अंधेरे में भी यहाँ पर ड्राइव करने वाले हैं। तो इस तरीके का बहुत ही ज़्यादा जो आधुनिक जो सड़कों का नेटवर्क है वो आपको मिलेगा और सीधा आप यहाँ से NH44 जो है वहाँ पहुँच जाएंगे। हार्डली आधा घंटे में ये जो सड़क है ये आपको वहाँ तक पहुँचा देगी, क्योंकि 80 से लेकर 100 की यहाँ पर इस पर स्पीड होने वाली है। अगले महीने अगस्त तक मोस्ट प्रोबेबली इस एक्सप्रेसवे को पूरी तरीके से खुल जाना चाहिए। आज अगर हम आसमान की तरफ देख रहे हैं तो आसमान का जो कलर है बहुत ही अलग नज़र आ रहा है। दिल्ली में आमतौर में ऐसा जो नारंगी कलर है या आप कहें ऑरेंज कलर है, इतना ज़्यादा डार्क ऑरेंज नज़र नहीं आता है। लेकिन आज कुछ अलग ही दिन है और बहुत ही शानदार ये जो व्यू है वो आ रहा है। आप देखें यहाँ पर इस तरीके से आप ड्राइविंग करेंगे और नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये है और ग्रीन अलाइनमेंट में ये जो पूरा हिस्सा बनाया गया था। तो आसपास कोई भी यहाँ पर ज़्यादातर आपको स्ट्रक्चर्स नहीं दिखेंगे और उस वजह से भी शायद जो व्यू है और ज़्यादा खूबसूरत हमें यहाँ पर तो पर्टिकुलरली नज़र आ रहा है। अगर इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो लगभग 75 किलोमीटर का ये जो एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया है, जिसमें 2 स्पर भी आते हैं। एक जो जाता है बहादुरगढ़ की तरफ, एक सोनीपत की तरफ जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली देखें तो लगभग 40 किलोमीटर का इसका NH44 तक का पूरा रास्ता है। बहुत ही ज़्यादा जो शानदार जो एक्सप्रेसवे है वो है। ग्रीन अलाइनमेंट में ये जो एक्सप्रेसवे बनाया गया है वो पहले यहाँ पर कोई भी जो रोड है वो नहीं थी। तो यहाँ पर ये जितनी भी सड़कें आपको नज़र आ रही हैं ये बिल्कुल नहीं है और इसीलिए आपको इतना खुलापन जो है यहाँ आसपास में नज़र आ रहा है। 12 लेन का आज के समय में ये जो एक्सप्रेसवे है वो बनाकर तैयार किया गया है, जिसमें से जो 6 लेन है वो मैन कैरिज वे जिस पर अभी हम हैं और 6 लेन जो हैं वो सर्विस लाइन है। तो इस तरीके से इसके थ्रू अगर आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, क्योंकि ये कनेक्ट कर जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट टनल से, तो अगर आप चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हैं, सोनीपत की तरफ से आ रहे हैं या आप रोहतक की तरफ से आ रहे हैं तो डायरेक्टली आप एयरपोर्ट इसके थ्रू कनेक्ट कर जाएंगे जब ये ओपन हो जाएगा। या इस तरफ से अगर जा रहे हैं आप एयरपोर्ट की तरफ से जा रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे हैं, गुड़गांव की तरफ से जा रहे हैं, तो अब ये नया रास्ता जो है जो कि अब 3rd रिंग रोड ऑफ दिल्ली कहा जा रहा है, तो ये भी अभी और भी ज़्यादा एक्सपेंड होने वाली है। लेकिन अभी के लिए अगस्त में इसका जो 75 किलोमीटर का जो हिस्सा है पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा। हालांकि कुछ हिस्से जो हैं
वो ऑफिशियली ओपन है, लेकिन अभी पूरी तरीके से ये ओपन नहीं है। यहाँ पर ये जो है ये ऑफिशियली ओपन है और इसीलिए आपको यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रॉपरली नज़र आएगा। हर एक साइन बोर्ड यहाँ पर नज़र आएगा। स्ट्रीट लाइट्स आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर लगाई गई हैं। पिलर्स पे भी जो ट्राई कलर है वो आपको कई जगहों पे यहाँ पर नज़र आएगा। नाउ अगर आप देखें तो धीरे धीरे जो रोशनी है वो कम होती चली जा रही है और जो जगमगाहट है वो आपको ज़्यादा इस तरफ नज़र आने लग जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो और एक जो स्मार्ट सिटी है उसका पूरा यहाँ पर आपको एक जो फील है वो आता है। और कहीं पर भी आप देखें कोई भी चीज़ अपनी जगह से मिसिंग नहीं है। जितने भी साइन बोर्ड है वो अपनी जगह पर है। लाइट रिफ्लेक्टर, एंटी ग्लेयर सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर भी एंट्री एग्जिट के जो साइन बोर्ड्स हैं वो आपको मिलेंगे। एक्सेस कंट्रोल है तो आपको जो चारों तरफ इसके जो ग्रिल है वो नज़र आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको हर एक चीज़ अपनी जगह पे दिखेगी और यही जो मॉडर्न वर्ल्ड क्लास जो सिटी है वो दिल्ली को बनाया जा रहा है। 80 की स्पीड पर यहाँ पर इस पर आप ड्राइव कर सकते हैं और आगे जो पैकेज है उनमें 100 की भी स्पीड है। अभी हम आगे से जो नजफगढ़ है वहाँ से यू टर्न ले लेंगे क्योंकि आगे तो जैसे आपको पता है वो पैकेज 2 बना हुआ नहीं है। तो यू टर्न लेके हम जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वहाँ का भी नाइट का व्यू आपको दिखाने वाले हैं। इस तरफ अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो जो ट्रैफिक का लोड है आप देखें काफ़ी हद तक यहाँ पर कम है क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं हुआ है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर आपको ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो दिखने वाला है और वो जो पूरा हिस्सा है वो ज़्यादा डेवलप्ड है। अभी हम उस तरफ जाएंगे तो नज़र आएगा, लेकिन यहाँ का भी अपना एक जो चार्म है वो है और जो ओपननेस है और जो स्काई का यहाँ से व्यू आ रहा है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने वाला है। और शाम के वक्त ऐसा मौसम हो, रात हो रही हो और आप ड्राइव कर रहे हो तो आसानी से आप किसी भी जगह कितनी भी दूर हो, ऐसा अगर सड़कों का नेटवर्क है तो आप पहुँच सकते हैं। कोई आपको परेशानी दिक्कत नहीं होने वाली है। नाउ हम उस हिस्से में पहुंचने वाले हैं जहां पर ये वाला पैकेज 3 है ये एंड होता है, जो कि लगभग 9.5 किलोमीटर का है। यहाँ से सामने की तरफ आपको एक जो एलिवेटेड फ्लाईओवर नज़र आएगा वो ब्लॉक्ड है, वो क्योंकि वहाँ से जो पैकेज 2 है वो स्टार्ट होता है और वो हिस्सा जो है अभी इसका ओपन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आप जो आगे है जा नहीं सकते। नीचे सर्विस रोड भी आगे नहीं बनी है, इसलिए आपको ये जो ट्रैक है जब तक नहीं ओपन होता है तब तक UVR 2 जो है वो पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं हो सकता है। नीचे से यहाँ तक तो रास्ता है सर्विस रोड का, लेकिन आगे नहीं है। तो यही एक जो परेशानी है उसकी वजह से यहाँ पर ये जो एलिवेटेड ट्रैक है इसका ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम यहाँ से यू टर्न ले लेंगे और जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ जाएंगे नाइट में। वहाँ का जो व्यू आएगा वो बहुत ही ज़्यादा शानदार आएगा, वो क्योंकि फुली डेवलप्ड जो लोकेशन है वो है और वहाँ पर काफ़ी कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम देखने वाले हैं रात के वक्त। तो अब हम जल्दी से यहाँ से जो भड़थल चौक है वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ से अपनी जर्नी जो है वो आगे की स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जो भड़थल चौक है उसके पास में पहुंचने वाले हैं। द्वारका में सेक्टर 22-25 का जो हिस्सा है वो आता है और अब तो आप देखें तो अंधेरा पूरी तरीके से हो चुका है। तो अब जो आसमान में नारंगी कलर था, ऑरेंज कलर था, वो सब खत्म हो चुका है और अब हम नाइट में यहाँ पर जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसको देखने वाले हैं। और यहीं से आप देखें तो बहुत ही जगमगाता हुआ ये जो पूरा रास्ता है वो अभी तक भी रहा है और यहाँ से आगे तो आपको और ज़्यादा डेवलप्ड जो है वो हिस्सा नज़र आने वाला है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे पर तो काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बन चुके हैं। तो रात के वक्त वो जो नज़ारा है कैसा दिखता है वो आपको हम दिखाएंगे। ये सामने जो है भड़थल चौक आ चुका है, रात का वक्त है और आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर ट्रैफिक लोड है और किस तरीके का आपको यहाँ पर सड़कों का जो नेटवर्क है वो नज़र में आता है। यहाँ पर भी सारे गोल चक्कर बनाए गए हैं, रेड लाइट्स यहाँ पर भी नहीं रखी गई हैं। यहाँ से अगर हम सीधा जाएंगे तो एयरपोर्ट और जो NH48 है उसकी तरफ चले जाएंगे। एयरपोर्ट टनल है उस पर भी जा सकते हैं और गुड़गांव की तरफ भी जा सकते हैं अगर आपको एम्बियंस मॉल की तरफ जाना है। और यहाँ से अगर राइट की तरफ से जाते हैं तो गुड़गांव के जो नए सेक्टर हैं 111, 112, 104 उस तरफ जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से होते हुए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो जंक्शन है
पिछले समय में बन चुका है। और यहाँ पर जो यशोभूमि है वो भी है, राइट की तरफ में वो जो बिल्डिंग है वो आपको नज़र आएगी। यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट जो डिस्प्ले है वो इसका जो पूरा आउटर है उस पर लगाया गया है, लेकिन आजकल वो जलता नहीं है, लेकिन वो जो है जब जलता है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो यशोभूमि की बिल्डिंग है वो नज़र आती है। सामने यहाँ पर अंडरग्राउंड में जो एयरपोर्ट मेट्रो का सेक्टर 25 द्वारका का स्टेशन है वो है, जो लेफ्ट में आपको लाइटें वगैरह नज़र आ रही हैं। और यहाँ से जो एलिवेटेड ट्रैक है उस पर हम जुड़ने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट जो गुड़गांव है और दिल्ली का बॉर्डर है वो आगे की तरफ है, और वहाँ पर जो टोल है वो भी आएगा, उस तरफ जा रहे हैं हम। यहाँ पर ये जो टोल है इसे क्रॉस करते के साथ ही आप एक तरीके से ऑफिशियली दिल्ली से जो गुड़गांव है उसकी तरफ चले जाते हैं। और यहाँ से आगे की तरफ जो है पूरा जो ये ट्रैक है एलिवेटेड है, खैरकी धोला है वहाँ तक जाता है, और ये ऑफिशियली ये वाला हिस्सा जो है वो ओपन है। और यहाँ पर तो सच में जब इस पर ड्राइव करेंगे आप तो आपको ये जो पूरी जगह एक इंटरनेशनल जो सिटी है उसके रूप में नजर आने वाली है। इस तरीके का यहाँ का सड़कों का भी इंफ्रास्ट्रक्चर और आसपास का जो डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पर काफी तेजी के साथ चल रहा है। काफी सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और कई सारे बन चुके हैं। तो एक यूरोपियन जो कंट्री है या इंटरनेशनल सिटी है उसकी जो फील है आपको जब आप इस एक्सप्रेसवे पे आते हैं तो आपको नजर आती है। यहाँ पर चारों तरफ आपको ऐसी जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल हो चाहे ऑफिशियल है, वो नज़र आएगी। और यहाँ से रात के वक्त जो लाइटें चमकती हुई टिमटिमाती हुई आपको दिखती हैं तो बहुत ही ज़्यादा शानदार जो व्यू है इस एक्सप्रेसवे पे आपको आता है। यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे पर जब आप ड्राइव करेंगे तो लाइटों का भी यहाँ पर एक पैटर्न है। आप देखें तो लाइटों का भी एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन जब आप यहाँ पर ड्राइव करते हैं तो नज़र आता है। तो काफ़ी दूर तक लाइटों का ये जो पैटर्न है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा और काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग जो है वो नज़र आने वाला है। और कई जगहों पर तो इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, जैसे इस जगह पर आप देखें आगे की तरफ। तो ऐसे यहाँ पर जब आप ड्राइव करेंगे तो आपको आसपास में भी बहुत ही शानदार यहाँ पर जो नज़ारे हैं वो दिखने वाले हैं, चमचमाती हुई। यहाँ पर ये जो बिल्डिंग्स हैं रेजिडेंशियल, काफ़ी सारे ऐसे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं और सभी हाई राइज हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पर जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेजिडेंशियल वो हैं। ये देखें आप, तो ये जो है न्यू स्क्वायर और जो कंसाइंड वन है ये प्रोजेक्ट्स भी हैं यहाँ पर। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर मिक्स यूज़ में बनाया जा रहा है। यहाँ पर ड्राइव करने पर आपको साफ साफ नज़र आता है कि किस तरीके का भविष्य का जो हिंदुस्तान है, इंडिया है, वो आपको नज़र आता है जगमगाता हुआ। बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, मॉडर्न, वर्ल्ड क्लास, बहुत ही खूबसूरत जो है वो भारत आपको यहाँ पर नज़र आता है। यहाँ पर ये जितने भी सेक्टर्स हैं काफ़ी नए सेक्टर्स हैं और यहाँ पर जितने भी ये कंस्ट्रक्शंस हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा नई हैं। ये जो है सेक्टर 102,
4 और 99 सेक्टर जो है उसका एरिया है और यहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं काफ़ी सारी जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं वो बनकर तैयार है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में आज के समय में लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं। और अब तो यहाँ का जो फील है वो किसी बसे बसाए जैसे शहर होता है उसके तरह का बनता चला जा रहा है। हालांकि कोशिश यही रखी जा रही है कि जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हों वो ऑथोराइज्ड हों और यहाँ पर कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं हो सकती है और ना ही कोई ठेले वाले पटरी वाले आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। यहाँ पर इस तरीके की साफ़ सुथरी जो सड़कें हैं वो आपको नज़र आने वाली हैं। ओवर ब्रिजेस जो हैं पेडेस्ट्रियंस के लिए वो मिलेंगे और देख सकते हैं आप इस तरीके का आपको आज के समय में यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नज़र आएगा। किसी भी इंटरनेशनल सिटी से, यूरोपियन सिटी से यहाँ पर तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको कम नहीं लगेगा और क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं, काफ़ी फ्यूचर की जो प्लानिंग्स हैं वो भी है यहाँ पर, तो धीरे धीरे जब वो सब भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आएंगे तो आपको आसपास का जो स्काई लाइन है और ज़्यादा यहाँ पर विकसित जो है वो नज़र आने वाली है। ये वाटिका है, सोवेन पार्क, सेक्टर 99 गुड़गांव में आता है। सामने ओकस मेडले है जो कि यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे का काफ़ी पॉपुलर जो स्पॉट है वो है। ऑफिशियल प्लस जो शॉपिंग सेंटर है वो है। आपको यहाँ पर बीकानेर वाला KFC वगैरह सब कुछ मिलता है और वन ऑफ द फर्स्ट था जो यहाँ पर ऑपरेशनल हुआ था और आज के समय में आप देखें तो पूरी तरीके से यहाँ पर तो ये सारी सिटी जो है बसी बसाई नज़र आ रही है। पीछे तक यहाँ पर आप देखें तो जो बसावट है वो है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर रात के वक्त भी इतनी जगमगाहट है कि आप अगर देखना चाहें तो आपको इतना कुछ यहाँ पर नज़र आता है देखने के लिए और बहुत ही ज़्यादा वेल प्लान्ड वे में क्योंकि इसको बनाया गया है। तो जब आप यहाँ पर आते हैं, ड्राइव करते हैं तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखकर आपको भी काफ़ी ज़्यादा जो गर्व है वो होता है कि इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर बनकर तैयार है। हर तरफ रोशनी से जगमगाता हुआ ये जो एक्सप्रेसवे है वो आपको नज़र आने वाला है। यहाँ पर ट्रैफिक का लोड अगेन जैसे UVR 2 पर है वैसे ही यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर काफ़ी कम रहता है, तो उस वजह से भी ड्राइविंग करने में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मज़ा आने वाला है। बहुत ही चौड़ा जैसे हमने बताया 8 लेन का यहाँ पर जो एलिवेटेड ट्रैक है वो रहता है और साइन बोर्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। और सबसे मॉडर्न ये जो एक्सप्रेसवे है वो है क्योंकि यहाँ पर सबसे मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज़ है वो यूज़ की गई है। AI बेस्ड जो स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो है, साथ में यहाँ पर जो सर्विलेंस है, कैमरास हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी है। इतना ज़्यादा यहाँ पर हाई क्वालिटी जो कैमरास है कि आपने अगर बेल्ट नहीं पहनी है तो वो भी यहाँ पर नोटिस हो सकता है। तो वो सब भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है पहली बार इंडिया के अंदर। यहाँ पर काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहे हैं और जब ये सारे प्रोजेक्ट्स भी बन जाएंगे तो और ज़्यादा यहाँ पर ये जो लोकेशन है वो हाई एंड दिखने वाली है। ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये स्मार्ट वर्ल्ड का प्रोजेक्ट है जो कि 113 सेक्टर जो है उसमें आता है, जो कि जो टोल है दिल्ली हरियाणा टोल उसके बिल्कुल साथ का पहला सेक्टर है। तो काफ़ी ज़्यादा प्राइम ये जो लोकेशन है वो है। पीछे की तरफ भी आप देखें यहाँ पर भी जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है। एयरपोर्ट यहाँ से हार्डली 10 किलोमीटर की दूरी पर है और जैसे हम बता रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल भी है और एयरपोर्ट की भी टनल है, तो उसके थ्रू आप पहुँचेंगे तो 10 मिनट में यहाँ से आप जो दिल्ली के अंदर एयरपोर्ट है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस तरीके से ये जो एक्सप्रेसवे है बना दिया गया है। तो नाउ हम अपनी जो ये वीडियो है इसके एंड में आ चुके हैं। उम्मीद है आपको जो रात का व्यू है इन दोनों एक्सप्रेसवेज का UVR 2 और ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है इसका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।